स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 5.3 समानांतर श्रेणी न्यू एनसीईआरटी क्लास 10th। आज करेंगे हम इसका दूसरा सवाल। नीचे दिए दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जैसे हमने पहला सवाल किया था उसमें योगफल नहीं दिखा रखा था, इसमें प्लस के निशान दिया है, तो प्यारे विद्यार्थियों कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें डायरेक्ट हम समझेंगे कि पहला प्रथम पद हमारा 7 है, ए बराबर, और द्वितीय पद जो दूसरा पद है वो 10 सही 1/2 के रूप में संयोग के रूप में दिया हुआ है, जिसकी हम संयोग को खोल लेंगे। तो इसके प्रकार इसमें जो है आखिरवा पद 84 दिया हुआ है। तो नीचे दिए हुए पदों का योग जो है ज्ञात कीजिए 84 पदों तक। तो 84 पद इसमें अंतिम पद दिया रखा है, एक तरह से एन 84 पद है। तो हमें इसमें 84 पदों तक का यानी हमें वो ज्ञात करना है इसमें कि 84वां पद कौन सा होगा। इसमें नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें हमें एक तो इसका योग निकालना होगा और ये कितने पद बनते हैं उनको भी निकालना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे अगर लंबा सवाल हुआ तो हमारा। बाकी अगर आपके पास पेपर में पूरी शीट आए तो आप पूरी शीट पे करना, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी प्यारे विद्यार्थियों शुरू करते हैं। इसमें बताते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है क्या है। हमारे पास प्रथम पद ए बराबर लिख लेते हैं, लिखते हैं सबसे पहले हल। हमारे पास ए बराबर इसमें हम ले लेते हैं 7, जो ये पहला पद दे रखा है। अब इसका निकालते हैं सारवंतर। सारवंतर क्या होता है? सारवंतर निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन होता है। तो हमें पता है, हम पहले से ही सोल्व करते आ रहे हैं। तो ये जो हमारा दूसरा पद है ये ए टू के बराबर है और पहला पद 7 है तो ए टू माइनस ए वन हो जाएगा। तो इसलिए निकालेंगे डी बराबर सारवंतर हमारा होगा 10 सही 1/2 माइनस 7। तो प्यारे विद्यार्थी से हम आगे खोल लेते हैं। ये 10 सही 1/2 करके है और -7 कर दिया इसमें। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके हम नीचे हम 1 मानते हैं। तो इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 आ जाएगा और माइनस में 7/1 हो जाएगा। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ने पर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 2। तो 21 का तो 21 ऐसे ही लिखा जाएगा, एक एकम एक एक में दो एकम दो एक दो 7 दूनी 14 पे कट जाएगा। तो -14 हो जाएंगे यहाँ पे। तो 21 में से 14 घटाएंगे तो कितने आएंगे हमारे पास 7, 7/2। तो डी का वैल्यू हमारे पास आ गया यहाँ पे, सारवंतर आ गया 7/2। तो हमारे पास प्रथम पद हो गया, सारवंतर हो गया। अब हमारे पास कौन सा पद दिया हुआ है, इसने जो दे रखा है हमारे पास सवाल में वो 84 पद तक दिया हुआ है। तो ए एन हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, 84 दे रखा है। लिखेंगे ए एन बराबर 84। तो आप प्यारे विद्यार्थी जानते हो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। हमें इसमें क्या निकालना है, हमारे पास एनवा पद नहीं दे रखा है। तो हमें अगर हमें इन सबका योगफल ज्ञात करना है, योगफल का सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया था जो पिछली प्रश्न उसमें पिछले सवाल में, वो होता है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन। यानी हमें फिर कौन से कितने पद तक का वो निकालना होगा, वो उसमें फॉर्मूला लगाना होगा। यानी 23 पद आ जाएंगे, फिर 23वें पद तक का अंतर निकालना है। क्योंकि ये तो सिर्फ यहाँ पर तो हमारे पास ये पदों की संख्या दी हुई है, लेकिन कौन से पद तक का संख्या दी है वो वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे एन भी निकालना है, यानी ये कौन से ए एन पर है। यहाँ पे इसकी एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये एन वो पद क्या है, इसको भी हमें क्वेश्चन मार्क है ये निकालना है। तो ये हमें समझना होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ए एन तो हमारे पास ने 84 दे दिया डायरेक्ट, लेकिन हमें एन का मान निकालना है। तो इसका निकालने के बाद हमारे फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है हमारे पास। उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम इसके लिए फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे। सूत्र जो है हमें यहाँ पे ए एन की संख्या आ जाएगी, उसके बाद हम फिर इनका योगफल निकालेंगे योगफल के सूत्र से। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने के है, 84 के। क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने एन पद का निकाल लिया, फॉर्मूले लिखा दिया, तो बराबर हमें हम 84 रखते जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बराबर हमारे वैल्यू है 7 और प्लस एन माइनस
1 को हम ऐसे लिखेंगे n-1, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू नहीं है। तो d की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 7/2 और बराबर में 84। तो फिर विद्यार्थियों इसको क्या करेंगे हम, तो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। ये 7 जो है 84 की साइड चला जाएगा। क्या बनेगा उसके बाद, आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो लिखेंगे n-1 गुणा में, इसमें 7/2 को आगे ले लेते हैं, ये गुणा में है, जिसे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 7 जो है इधर जाके 84 के साइड में जाके पीछे माइनस हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 7/2 इंटू में n-1 बराबर में होगा 7। 84 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 14 में 7 के 7, 77 हो गए प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पे 84 में से 7 घटाएंगे 77 आ जाएगा। तो हमारे पास आगे बढ़ने पर यहाँ पे ये प्राप्त हो रहा है। तो और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पे n-1 है। जो संख्या जब इधर से बटे में हो, वो संख्या जो, जैसे कि यहाँ पे 2 ये इसका हर है, तो अगर हम उधर जाएगा ये, तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाके इसके भाग में जाके ना, जब इसके भाग में जाएगा तो ये गुणा में हो जाता है। तो फिर विद्यार्थियों आपको हम दिखा सकते हैं कि जो संख्या नीचे होती है, अब क्या होगा हमारे पास आगे बढ़ने पर, n-1 बराबर कर देंगे, यहाँ पे ये उधर चला गया 7.2, 77 के साथ यहाँ पे 77 है, तो इसके बटे में एक रख देंगे। इसके भाग में, ये भाग से इसके भाग में जाएगा तो ये 7/2 हो जाएगा। लेकिन 7/2 का फिर क्या होगा, इसको अंक पलटेंगे गुणा होने पर, ये ऊपर हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा, तो गुणा हो जाएंगे 2/7। ये याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, जब भी इस तरह से आ जाए भिन्न में संख्या और जो उसका हर होता है वो उधर जाके, वैसे तो आमतौर पर संख्या अगर एक होती, जैसे 2, 4, 5, 6 कुछ भी होता, तो ये भाग में जाती। लेकिन जब इसे भाग में करेंगे, लेकिन बटे के रूप में होगी, तो भाग करते टाइम ये इसके अंक बदल जाएंगे। जो अंश है वो हर में आ जाएगा और जो हर है वो अंश में चला जाएगा। तो इस तरह से 2/7 हो गया। अब इसको काट देते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 11 सत्ते 77, तो 11 पे कट गया मेरे विद्यार्थियों। तो आगे क्या हुआ हमारे पास, n-1 बराबर प्राप्त हुआ 11 दूनी 22, ये गुणा करके है 22, और हमारे पास क्या प्राप्त होगा n, तो हम इसको n-1 है, तो n बराबर, जो ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये वहाँ पे माइनस का जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो ये प्राप्त हो गया हमारे पास 23। तो हमारे पास इस प्रकार n पदों की संख्या जो है हमारे पास, n का मान आ गया 23। तो हमें जो n की संख्या है, जो n पदों का मान निकालना है, योग निकालना है, ये nवें पद पर है, ये n 23वें नंबर पे 84 है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा काम करेगा, जो हमारा फॉर्मूला आमतौर पर योगफल के लिए लगता है, उस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। नीचे दिए गए फल का योगफल ज्ञात कीजिए, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफलों को ज्ञात करना है, इसके योगफल को ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला लगेगा SN वाला, SN बराबर कितना होता है, n/2। और प्यारे विद्यार्थी हम इसे शॉर्टकट में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी an का मान इसने यहाँ पे दे रखा है, an का मान भी हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, और इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, a + an के रूप में डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी हम इसे डायरेक्ट a + an के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले फॉर्मूले बताया था कि इसके ये रूप हो सकते हैं फॉर्मूले के, ये अपने आप रूपांतरित होगा जैसे जैसी कंडीशन आएगी। तो हमें सवाल को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम डायरेक्ट इसको इस रूप में लिख देते हैं। तो लिख दिया हमने प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले क्या क्या बता रहा है यहाँ पे, SN 23 है, तो यहाँ पे 23 लिखे, तो इनका योग करना है, तो हमारे बटे में यहाँ पे 23/2 हो जाएंगे। और a का मान क्या है हमारे पास, ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, प्लस an की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 84 है, 84। तो फिर विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो 84 और 7 जुड़ जाएंगे आपस में, तो कितने हो जाएंगे ये 23/2 लिखेंगे हम ऐसे ही, और इनके आपस में गुणा हो जाएगी, यहाँ पे 7 और 4 91 हो जाएंगे, 91/1। तो हमारे पास इनके आपस में हम गुणा कर लेंगे, 23 और इसकी गुणा करने पर 91 की, तो गुणा करने पर हमारे पास
आप गुणा करके देख लेना प्यारे विद्यार्थियों। ये आएगा गुणा करने पर, हम गुणा इस प्रकार कर सकते हैं इसकी 91 गुणा 23, 3 एकम 3, 9 तिये 27, 1 गुणा ये 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 का 3 ऐसे आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। 7 और 2 9 आ गए यहाँ पे, 8 और 2 10 की 0, हासिल लगे 1, ये आ गया हमारे पास 2093 यानी 2093 आ गया। और 2093 बटे कितना आएगा हमारे पास, आएगा हमारे पास, ये आया हमारे पास 2093 बटे 2। अब 2 से इसे भाग कर लेते हैं। 2 से भाग करने पर कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने यहीं पे कर देते हैं 2 से भाग इसको। 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ऊपर से उतारी 0, ना जाने की 0, ऊपर से उतार लिए 9, 2 चौके 8, 1 आया, ऊपर से उतार लिया 3, 2 छिके 12, उसके बाद 1 बचा। तो फिर विद्यार्थी हमारे पास, क्योंकि इसमें सवालों में जो है ये संयों के रूप में वैसे दिया हुआ है, तो इसलिए इसका उत्तर भी हम संयों के रूप में देंगे। अब इसके क्या संख्या बनेंगी, इसकी संख्या बनेंगी जैसे कि 10/46, जो हमारा शेषफल होता है ऊपर आ जाएगा, और जिससे भाग दिया है वो हर में आ जाएगा। इस प्रकार से ये इसका मान हमारे पास आया। तो इस प्रकार से लिख देंगे इसको। इसलिए S23 पदों का योग जो हमारे पास योगफल टोटल आया है वो होगा 1046 सही 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसको लिखेंगे आंसर। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल भी हमारा क्या क्या गया है, इसमें भी नीचे दिए हुए योगफलों का योग ज्ञात करना है आपको, योग ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली हमारे पास 5.3 का दूसरे भाग का दूसरा भाग करेंगे। तो इसमें 10 पद दिए हुए हैं, लेकिन इसमें भी हमें n निकालना होगा। और सबसे पहले हम इसमें सर्वांतर निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। ये हम लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हल। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। तो फिर इधर से हमारे पास प्रथम पद क्या दिया हुआ है, a बराबर 34 है। तो d निकालेंगे, सर्वांतर क्या होगा, a2 माइनस a1 होता है, तो 32 माइनस 34 करेंगे। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्योंकि माइनस के ज़्यादा बड़े हैं तो माइनस के 2। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद हमारे पास क्या दिया है, इसने अंतिम पद 10 दे रखा है an। तो ये हमारे पास d है, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, ठीक है, माइनस के 2। तो an हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास an की वैल्यू दे रखी है बराबर 10। तो जब इनका योगफल निकालना है, सबसे पहले हमें n निकालना होगा, क्योंकि हमें फॉर्मूले में, योगफल के फॉर्मूले में n की आवश्यकता पड़ती है। वो तो आपको याद ही होना चाहिए अपना फॉर्मूला, जो हमारे पास Sn बराबर n/2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस उसके प्लस के बाद n माइनस 2a होके ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला ब्रैकेट बंद। तो इसको हमें रिमेंबर रखना है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। an बराबर हमारे तरह दिया हुआ है, तो an का फॉर्मूला यहाँ पे ये an बराबर 10 है। तो ये चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं, तो हम इसको an के फॉर्मूले को खोल लेते हैं। an का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 10। तो इससे हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमें n की वैल्यू निकालनी है, जो n निकालना है। तो n निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो 10 को ऐसे लिखते जाएंगे, a का मान एक ही जगह पे पुट कर देंगे। a का मान हमारे पास 34 है, आगे बढ़ने पर 34 लिखा है ऐसे ही। और प्लस n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, n-1 ऐसे लिखेंगे। d की वैल्यू हमारे पास -2 है, बराबर 10 को ऐसे लेके चलेंगे, बढ़ते जाएंगे पहले विद्यार्थियों आगे। 34 को 34 ऐसे ही, प्लस ये 34 है, सॉरी। तो 34 को सॉरी हम ना ऐसा करते हैं, तो गलती से हमने लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, ये 34 की तरफ जो है ये 10 इधर ले आएंगे या उधर ले जाएंगे बराबर से।
तो लिख लेते हैं एक बार और ऐसी 34 प्लस n माइनस 1 माइनस 2 बराबर 10। अब क्या लिखेंगे, n माइनस 1 और ये माइनस के 2 आगे ले लेंगे, ऐसे गुणा में ही है ये, चाहे इसके आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ने पर क्या होगा, ये 10 उधर बराबर के बाद जाकर 10 माइनस 34 हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, माइनस के 2 हैं और n माइनस 1 है इंटू में, तो बराबर 10 में से 34 घटाएंगे, माइनस के साथ आए तो माइनस के 24 आएंगे। अब माइनस से माइनस बराबर में इस तरह होता है, आपस में कट जाते हैं। तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा, ये 2 है और ये 24 है, तो आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 2 दूनी 4, तो n माइनस 1 बराबर 12 प्राप्त होगा डायरेक्ट। तो n बराबर क्या होगा, ये माइनस के उधर जाके ये पक्षांतर होने पर प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 13। तो इसलिए हमारे पास पदों की संख्या जो है वो 13 प्राप्त हुई। बढ़ने पर आगे हम आगे बढ़ते गए तो हमारे पास 13 हो गई। तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला जो हमारा सूत्र लगेगा योगफल निकालने का इसके लिए, तो वो हमारे पास n की वैल्यू अब हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। तो इसलिए 10 पदों का जो अंतर है वो योगफल निकालना है यहाँ पे 10 पदों का, तो 10 और पद जो हमारे पास ये है, ये an जो है इसकी n की वैल्यू ये है 13वें नंबर पे है, तो इसका हमने मान निकाल लिया। अभी हमारे पास an तो हमारे पास 10 ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन हमारे पास n की वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो हमने n की वैल्यू निकाली। तब अब n की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई है, तो अब हमें इनका सबमिशन निकालना है सब पदों का। तो सबमिशन क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास Sn बराबर होता है n/2, और हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है an भी दे रखा है, तो हम इसमें a प्लस an वाला फॉर्मूला शॉर्टकट वाला ही लगा देंगे डायरेक्ट, जिससे हमारा सवाल जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लगा देंगे एसएन वाला, चाहे तो हम उसे पूरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है तो हमें इतना लंबा बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। ए एन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ए की वैल्यू भी हमारे पास है, तो ये हमारे पास दे रखा है, तो इसमें डी की मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें हम डायरेक्ट ही मान पुट कर देंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एस एन हमारे पास क्या दे रखा है, एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 13 आ गई है, सॉरी ये 13 है, तो बराबर क्या होगा 13/2, क्योंकि हमें 13 वाले पदों का ही योगफल करना है, 13 लास्ट में पल है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 34 है 34, और प्लस ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, ए एन की वैल्यू 10 दे रखी है, तो क्या होगा प्राप्त हमारे पास 13/2 और 34 और ये 10 आपस में जुड़ जाएंगे और ये गुणा में हो जाएंगे 44। 10 है ये, इसके गुणा में ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा होगी। तो ये क्या होगा, इसमें 2 से 2 ये 44 कट जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो अब हमारे पास 13 गुणा 22 करके जो वैल्यू आएगी वो एस 13 पदों के योगफल के बराबर होगी। तो गुणा कर लेते हैं इसकी, 13 दूनी 26 हासिल लग गए 2, 13 दूनी 26 और 2 28, तो मतलब एस 13 पदों का योग जो है 286 होगा, यही होगा हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये सवाल। इसके बाद हम करते हैं इससे नेक्स्ट आगे का सवाल। दूसरे का तीसरा भाग। तो ये दूसरे का तीसरे भाग में हमारे पास क्या पूछा गया, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ थोड़ा सवाल को बढ़ा चढ़ा के दिया रखा है, माइनस और माइनस के प्लस के करके बताया गया है, तो हमें घबराना नहीं है। हमारा अंतिम पद जो है ये ए एन के रूप में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ए एन के रूप में दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमें एन की वैल्यू निकालनी होगी। प्यारे विद्यार्थी, समझना होगा आपको, एक तो इसमें ए एन दे रखा है लेकिन हमें एन की वैल्यू नहीं दे रखी है जिससे हम इसका योगफल ज्ञात कर सकें। एक तो इसमें हमें ए एन निकालना पड़ेगा, और दूसरा हमें प्रथम पद क्या दे रखा है हमारे पास, प्रथम पद लिखेंगे हल यहाँ पे। इन चीज़ों को हमें पहले ही सवाल के अंदर नोट कर लेना है, क्या चीज़ हमारे पास दी है क्या नहीं दिया। प्रथम पद हमारे पास दे रखा है ए बराबर -5। अब डी निकालना है, तो डी बराबर क्या पे पहले ऑलरेडी माइनस में दे रखा है इसमें ये, और हम लिखेंगे डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या दे रखी है -8, और A1 की वैल्यू कितने दे रखी है
-5 है और ऑलरेडी ये माइनस का अपने अंदर रखा हुए है, तो ये -5 ऐसे रखेंगे। तो आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो -8 और ये माइनस और माइनस जब ब्रैकेट में आपस में गुणा होती हैं तो प्लस हो जाती हैं। तो कितना हो गया हमारे पास ये। तो हमारे पास कितने आएंगे माइनस के, ये प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, यानी दूसरे पद से घटा देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा -3। तो लाइन लगा लेते हैं सुधार विद्यार्थियों, जो बाकी लाइन इधर तरफ सोल्व कर लेंगे सवाल। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, ये -3 हमारे पास डी बराबर भी, डी की वैल्यू भी हमारे पास प्राप्त होगी है, और ए की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों अब हमारे पास दिया हुआ क्या है, ए एन हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन लिखेंगे हमारे पास, ए एन बराबर कितना दिया हुआ है -230, -230 ऑलरेडी दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों ने। तो हमारे पास हम अब फॉर्मूले को सोल्व कर लेंगे सूत्र के अनुसार, बढ़ेंगे आगे। ए प्लस एन -1 इंटू डी, क्योंकि हमें यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है, तो -230 को ऐसे लिख देंगे और ए के स्थान पर ए का मान रख देंगे -5 है आगे बढ़ने पर, और प्लस लिखेंगे n-1 को ऐसे ही लिख देंगे। डी की वैल्यू हमारे पास -3 है, बराबर -230। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे, इस माइनस को उधर ले जाएंगे 230 की तरफ, तो क्या होगा हमारे पास n-1, और यहाँ पे हम माइनस का 3 जो है इधर का आगे भी लिख सकते हैं ऐसे करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गुणा में है, से आगे लिखो पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर में कितना है -230, और ये -5 उधर पक्षांतर होने पर +5 हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास आगे बढ़ने पर -3 n-1 इंटू में है, और ये -230 और ये प्लस का है तो -225 आ जाएंगे, क्योंकि 5 घट जाएगा, लेकिन माइनस के अंक ज़्यादा है तो माइनस रहेगा, तो माइनस से माइनस आपस में कट जाएगी। अब 3 से क्या ये कट सकता है, डायरेक्ट 3 से भाग करो, देखते हैं, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, हाँ ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पजे 15। तो हमारे पास प्राप्त क्या हुआ आगे बढ़ने पर n-1 बराबर 75। तो n बराबर क्या होगा पढ़ने पर आगे, n बराबर होगा 75, ये माइनस का 1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 76। तो इस प्रकार हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास। अब हम एस एन आसानी से निकाल सकते हैं, एस एन का मतलब है सबमिशन, सबमिशन योगफल, यानी इन पदों का सबका योगफल निकल जाएगा। तो अभी इसमें टोटल पद जो है 76 पद होंगे, तो यानी एस एन जो है 76 का सबमिशन किया जाएगा 76 पदों तक का। तो ये 76 पद पे है ये वैल्यू, ए 76 के वैल्यू पे ये लिखा हुआ है जो हमारी एपी के अनुसार होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हमें क्या करना है, इसमें एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, एस एन इज इक्वल टू, हमारे पास में सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास ए एन भी दे रखा है, तो हमें पता ही है हमारा फॉर्मूला, उसी हिसाब से हम इसको दो तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो जो हमारे पास दो तरीके थे ना, जिसमें नहीं दिया रखा होता है उसमें तो हमें ए प्लस n-1 इंटू डी करना होता है। जब इसमें ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास, तो हम प्रथम पद ए लिखेंगे, वही जो हमारे पास दे रखा है, और ए एन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, एस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एस एन कितना है 76 पद है, 76 पद पे है ना, तो 76 पदों को योग देखना है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी 76/2, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 2 लिख दो, 76 लिख दो मतलब वैल्यू की, और ए के स्थान पर ए का मान लिख दो, ए का मान कितना है -5, और प्लस में ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू है -230, तो ऐसे ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 76 तो 2 से कट जाएगा, इसे यहीं पे काट दो, 2 3 6, आगे बढ़ने पर यहाँ पे 1 बचा 2 अट्ठे 16, 38 दूनी 76 हो गया। और रही बात अंदर की, तो इनका आपस में पहले कर लेते हैं क्या हिसाब किताब बनेगा, से ब्रैकेट में ही हल कर लेते हैं। ये -5 है तो माइनस के ही, प्लस बाहर है और अंदर गुणा होगी तो माइनस के आएंगे, रुकेंगे -230 हो गए, तो ये आपस में माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, तो बराबर आएंगे हमारे पास 38 गुणा -235 गुणा, जो गुणा करके आएगा वही एस एन 76 के पदों का योगफल होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी आप गुणा करके देख सकते हैं, तो गुणा करके हमारे पास
आएगा ये तकरीबन। हम इसकी गुणा कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बार दिखा देते हैं कैसे गुणा होगी। तो 38 गुणा 235 कर सकते हैं। तो ये होगा प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास 38 गुणा 235, माइनस के माइनस लिख लो, ऐसे ही गुणा कर लो। 8 5 40 की 0, हंसी लगे 4, 8 3 24 और 4 28, हंसी लगे 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। तो फिर इसमें काट लगाते हैं जैसे हम बचपन से करते आए हैं पहली दूसरी क्लासों से। तो 5 3 15, 3 5 15, हंसी लगा 1, 3 3 और 1 10 की 0, हंसी लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमारे पास ये आ गया इसका 0 का 0, 8 और 4 12 और 5 कितने होते हैं 13, हंसी लगा 1, 8 और 1 9 का 9 ऐसे आ जाएगा। और ये क्या नाम है 9 आ गया ऐसे कैसे, 7 और 1 8। तो माइनस थे गुणा में, तो माइनस का चिन्ह माइनस। तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ 79.30 यानी माइनस के। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास होगा S 76 पदों का योगफल हमारे पास होगा माइनस 89 पॉइंट -89 30, या माइनस के आएंगे, यही हमारा होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे 2 सवाल आज कंप्लीट हो गए, दूसरा सवाल भी, इसके बाद हम कल करेंगे नेक्स्ट सवाल। तब तक के लिए बाय बाय।